नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह अध्यापक लेवल द्वितीय राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिमांड समाकलन का लेक्चर 3। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अपने डार्बॉक्स थ्योरम था, डार्बॉक्स डेफिनेशन, निम्न डार्बी योग था, ऊपरी डार्बी योग के बारे में जान किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमांड समाकलन की पहली परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। इसको जानने से पहले आपको निम्न रिमांड समाकलन तथा ऊपरी रिमांड समाकलन के बारे में जानना होगा। निम्न रिमांड समाकलन क्या होता है? एक फलन ले लिया f जो अंतराल ए बी में परिभाषित है, तो ए बी के यथासंभव विभाजनों का समुच्चय मान लिया p है। यथासंभव विभाजनों का समुच्चय क्या मान लिया? p है। तो इन जितने भी यथासंभव विभाजन होंगे इसके लिए अपने क्या ज्ञात किया? निम्न डार्बी योग ज्ञात किया। तो उन निम्न डार्बी योगों का जो उच्चक होगा वह क्या कहलाता है? हमारे पास निम्न रिमांड समाकलन कहलाता है। और डार्बी योग, आप पहले डार्बी योग को समझें। डार्बी योग क्या है, निम्न डार्बी योग क्या है, LFP क्या है, आई बटन में लिंक है, उसमें चेक करो, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में निम्न रिमांड समाकलन क्या होता है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या? फलन f के सभी विभाजन p के लिए LFP का अर्थ निम्न डार्बी योग का उच्चक निम्न रिमांड समाकलन कहलाता है। और इसे दर्शाते कैसे? a से b fx dx से दर्शाया जाता है। क्लियर? यानी इसको लिखेंगे से a to b fx dx सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम किसका है? LFP का क्या है? उच्चक है किसमें से? p किसमें से है? a b के विभाजनों के समुच्चय में से है। क्लियर? मेरे ख्याल से आप निम्न रिमांड समाकलन के बारे में जान गए होंगे। ऊपरी रिमांड समाकलन बिल्कुल इसी प्रकार है। ऊपरी रिमांड समाकलन क्या है? फलन f के सभी विभाजन p के लिए, p बिलोंग्स टू p के लिए ऊपरी डार्बी योग UFP, ऊपरी डार्बी योग कहते हैं UFP का निम्नक जो होता है वह क्या कहलाता है? ऊपरी रिमांड समाकलन कहलाता है। का निम्नक ऊपरी रिमांड समाकलन कहलाता है। ऊपरी रिमांड समाकलन कहलाता है। क्लियर? कह रहे हैं फलन f के सभी विभाजन p बिलोंग्स टू p a b के लिए UFP यानी ऊपरी डार्बी योग का निम्नक, ऊपरी डार्बी योगों का निम्नक जो होता है वह तो क्या कहलाता है? ऊपरी रिमांड समाकलन कहलाता है। निम्न डार्बी योग का जो उच्चक होता है वह क्या कहलाता है? निम्न रिमांड समाकलन कहलाता है। इसको शो कैसे करते हैं? a और b के ऊपर बार लगाया जाता है। fx dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? इनफर्म यानी निम्नक किसका? UFP उच्चकों, ऊपरी डार्बी योगों का निम्नक p बिलोंग्स टू p a b। क्लियर? दोनों समझेंगे यहाँ पर। निम्न रिमांड समाकलन का ऊपरी रिमांड समाकलन क्या है? निम्न रिमांड समाकलन में तो क्या होगा? LFP का उच्चक, ये याद रखना है, यानी निम्न डार्बी योगों का उच्चक, निम्न डार्बी योगों का उच्चक। और इसमें क्या आता है? ऊपरी डार्बी योगों का निम्नक। ऊपरी डार्बी योगों का क्या आता है? निम्नक क्या कहलाता है? ऊपरी रिमांड समाकलन कहलाता है। तथा हमारे पास जो LFP का जो उच्चक होता है वह हमारे पास क्या कहलाता है? निम्न रिमांड समाकलन कहलाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन समझिए दोनों की। अब आप मेन डेफिनेशन रिमांड समाकलन बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? रिमांड समाकलन की डेफिनेशन क्या है वो देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब मेन डेफिनेशन बनाते हैं। ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन की? दोनों लिख लेते हैं जो अपने भी ज्ञात की। क्या किया था अपने? a to b यानी निम्न रिमांड समाकलन fx dx क्या आएगा हमारे पास? सुप्रीमम ऑफ, निम्न रिमांड समाकलन क्या आता है? उच्चक होता है किसका? निम्न डार्बी योगों का उच्चक, p बिलोंग्स टू p a b। क्लियर? फिर अपने क्या लिखा था? fx dx यानी ऊपरी रिमांड समाकलन यूनिफॉर्म ऑफ, निम्नक होता है किसका? UFP का क्या होता है? निम्नक होता है p बिलोंग्स टू p a b। क्लियर? ये दोनों पढ़े लिखिए। ठीक, अब अपने डेफिनेशन, रिमांड समाकलन की डेफिनेशन क्या होगी? एक फलन R समाकलन या रिमांड समाकलन कब कहलाता है? फलन f स्वतंत्राल a b में माना, फलन f स्वतंत्राल a b में परिबद्ध परिभाषित फलन है। परिबद्ध का अर्थ समझते हो? परिबद्ध परिभाषित फलन है। क्या है? परिबद्ध परिभाषित फलन है। तो f
ए बी में आर समाकलनीय कहते हैं, रीमान समाकलनीय कहलाते हैं। रीमान समाकलनीय कहलाता है, रीमान समाकलनीय कहलाता है। यदि क्या लिखा मैंने लाइन में, माना एफ ए बी में परिभाषित फलन है, एफ ए बी में आर समाकलनीय कहलाता है यदि निम्न रीमान समाकलन का ऊपरी रीमान समाकलन क्या हो, बराबर हो। क्या, यानी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स दोनों बराबर हों। मेरे कहने का अर्थ, यदि निम्न रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकल तथा ऊपरी रीमान समाकल, ऊपरी रीमान समाकल बराबर हो, समाकल बराबर हो। क्लियर हो गया आपके? रीमान समाकलन की डेफिनेशन क्या, बड़ी आसान डेफिनेशन है। क्या कहता है, माना फलन एफ ए बी में क्या परिसीमित परिभाषित फलन है, तो एफ ए बी में क्या कहलाता है, आर समाकलनीय है, रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि निम्न रीमान समाकल तथा ऊपरी रीमान समाकलन कहते हैं बराबर होते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और ए टू बी बी बार एफ एक्स डी एक्स कहलाता है। और इसको शो कैसे करते हैं, दोनों को बराबर हों, तो ए से बी आर समाकलनीय यानी एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स क्या होगा, डी एक्स है। एक और तरीके से करते हैं इसको, एफ बिलोंग्स टू, आपको क्वेश्चन आएंगे एफ बिलोंग्स टू ए बी, इसका अर्थ क्या है, ए बी में वो क्या हो, आर समाकलनीय हो। ए बी में एफ फलन क्या है, अंतराल ए बी के लिए क्या हो, आर समाकलनीय हो। तो इस प्रकार लिखा जाता है एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। आर समाकलनीय कब होगा, आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन सिद्ध करना होगा, सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए क्या फलन आर समाकलनीय है। आर समाकलनीय है तो आर समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहले आर समाकलनीय ज्ञात जांच करने के लिए आप क्या ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप निम्न डार्बी ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, एल एफ पी ज्ञात करोगे। फिर इसका क्या देखना होगा, आपको उच्चक देखना होगा। ये उच्चक क्या होगा हमारे पास, निम्न रीमान समाकलन। फिर आपको क्या देखना होगा, ऊपरी डार्बी योग यू एफ पी देखना होगा जांच करने में। फिर इसका क्या देखना होगा, निम्नक देखना होगा, जो हमारे पास क्या होगा, ऊपरी रीमान समाकलन होगा। यदि ये दोनों निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन दोनों के दोनों बराबर आ जाते हैं तो वह क्या होगा, फलन ए बी में क्या होगा, आर समाकलन। क्लियर? क्या करोगे, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, एल एफ पी ज्ञात करोगे। क्या करोगे, एल एफ पी। और एल एफ पी हमारे पास क्या आता है, सीमा आर इक्वल टू 1 to n एम आर इंटू डेल आर। एम आर क्या होता है, आर में अंतराल का निम्नक, और डेल आर उसकी क्या होती है, आर में अंतराल की क्या होती है, लंबाई होती है। पहले आप एल एफ पी ज्ञात करोगे, फिर एल एफ पी का क्या ज्ञात करोगे, उच्चक। और एल एफ पी का उच्चक हमारे पास क्या होगा, निम्न रीमान समाकलन होगा। क्या होगा हमारे पास, निम्न रीमान समाकलन होगा। रीमान समाकलन यानी आर समाकलन होगा। ठीक है, फिर अपन क्या ज्ञात करोगे, यू एफ पी ज्ञात करोगे। और यू एफ पी हमारे पास क्या होता है, सीमा आर इक्वल टू 1 to n क्या लिखोगे, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। कैपिटल एम आर क्या होता है, आर में अंतराल का उच्चक होता है, तथा डेल आर हमारे पास क्या होता है, अंतराल की लंबाई होती है। फिर इसका क्या देखोगे आप, निम्नक देखोगे। क्या देखोगे, निम्नक। क्लियर? फिर निम्नक देखा, फिर निम्नक देखने पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपरी रीमान समाकलन। क्या आ जाएगा, ऊपरी रीमान समाकलन। क्लियर? परंतु आपको इन ऊपरी रीमान समाकलन उच्चक ज्ञात करने के लिए, उच्चक और निम्न ज्ञात करने के लिए आपको जो पिछले वाली डार्बॉक्स थ्योरम्स की अपने की हैं वो आपको चेक करनी होंगी। उसमें अपने क्या किया था, याद हो, थोड़ा सा बता रहा हूं उसके बारे में मैं। लास्ट वीडियो में है, आप पूरा चेक कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी। क्या बता रहा हूं मैं, इसकी थ्योरम्स है। मानते हैं पी सबसेट ऑफ पी डैश का है। क्या मान लिया था मैंने, पी सबसेट किसका है, पी डैश का सबसेट है, यानी पी इसका शोधन विभाजन, पी डैश जो है वो पी का शोधन विभाजन है। तब हमारे पास क्या होगा, एल एफ पी। क्या लिखूं मैं, एल एफ पी लेस देन एंड इक्वल होगा किसके, एल एफ
पी डैश से लेस देन। क्लियर, क्या लिखा मैंने, एल एफ पी किससे लेस देन एन इक्वल होगा एल एफ पी डैश से लेस देन होगा। क्लियर, यानी इसकी स्वतंत्र विभाजन का जो ऊपरी निम्न डार्बी होगा वो कहता है बड़ा होता है। इसी प्रकार के ऊपरी डार्बी के लिखा जाएगा तो पी डैश लेस देन क्या आएगा यू एफ पी आएगा। क्लियर, ये दोनों चीजें याद रखनी है, अपने लास्ट सॉल्व करें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है भी आप अगर पी बढ़ाते जा रहे हो, यानी पी का मान कब बढ़ेगा, पी का मान कब बढ़ेगा, जब हमारे पास इसका मान बढ़ेगा एन का। क्लियर, जब एन का मान बढ़ेगा यानी उसकी कितने टुकड़े कर रहे हो, एन का आर इक्वल टू 1 टू एन का अर्थ है आप उसके कितने टुकड़े कर रहे हो, यानी आप कितने उप अंतरालों में इसको विभाजित कर रहे हो। विभाजन बिंदु है एन, कितने विभाजन बिंदु है एन। आप मान लेते हो 5, पहले विभाजन क्या कर रहे हो, 5 जगह से क्या कर रहे हो, उसका विभाजन कर रहे हो, तो आप निम्न डार्बी ज्ञात करोगे। फिर आप क्या कर रहे हो, 10 जगह से विभाजन कर रहे हो, फिर आपके पास क्या है, ऊपरी डार्बी योग आ जाएगा, यानी एल एफ पी डैश आ जाएगा। फिर आप 15 कर रहे हो, यानी ये एल एफ पी डैश क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यानी जितना आप एन का मान बढ़ाते जाओगे एल एफ पी डैश भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी आपको क्या करना है, उच्च ज्ञात करना है, यानी एन क्या होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा तो एल एफ पी डैश क्या होगा, इसका उच्चक होगा। यानी एन के अनंत की ओर अग्रसर होने पर एल एफ पी डैश का क्या, एल एफ पी का हमारे पास क्या आ जाएगा, उच्च प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए जैसे इसका स्वतंत्र विभाजन होगा तो इसका मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। एन का मान अनंत की ओर अग्रसर होने पर यू एफ पी हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एफ पी का क्या आ जाएगा, निम्न का आ जाएगा। क्लियर, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 एक अपने कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू के इज ए कांस्टेंट नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू के, ठीक, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अंतराल क्या ले लिया, ए बी को अंतराल ले लिया, सॉरी ए बी अंतराल नहीं ले रहे हैं, अंतराल ले लेते हैं 0 1, ए बी अंतराल ले लो, ए बी अंतराल सही है क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा। ए बी एक फंक्शन देता है एफ एक्स इक्वल टू के फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। हमें सिद्ध करना है एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। मैंने बताया था आर ए बी का अर्थ क्या है, हमें सिद्ध करना है कि फलन जो एफ है वो अंतराल ए बी में क्या है, आर समाकलनीय है, तथा साथ में यह भी सिद्ध करना है कि ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के बी माइनस ए होता है। ये दो चीजें अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्लियर, क्या सिद्ध करनी है, पहले तो मैं आर समाकलन फिर आर समाकलन क्या करना है, समझ वाले आर समाकलन होता है ऊपर नीचे कुछ नहीं है, इसका अगर नीचे लगा हो 12 तो निम्न निर्माण समाकलन, ऊपर लगा हो तो ऊपरी निर्माण समाकलन, नहीं कुछ नहीं लगा, इसका अर्थ क्या है, आर समाकलन हमें ज्ञात करता है। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, मैंने क्या विधि बताई है, क्या विधि है मैंने, पहले हम क्या याद करेंगे, एल एफ पी याद करेंगे। एल एफ पी के लिए हमें पी विभाजन चाहिए कोई, तो हम स्वतंत्र ए बी का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। माना ए बी का विभाजन पी है, ए बी का विभाजन पी निम्न प्रकार है, ए बी का विभाजन पी निम्न प्रकार है। किस प्रकार है, P इक्वल टू x0 यानी a, x1 x2 एंड xn और xl इक्वल टू हमारे पास क्या है b। क्लियर, यानी a और b अंतिम और प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारे पास p ले लिया। अब हम क्या करते हैं LFP, क्या करते हैं LFP, और LFP क्या होता है, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू mr इंटू डेल्टा। mr क्या है, मैंने पहले बता दिया था, क्या होता है, r के अंतराल का क्या होगा, निम्नक होगा। इसके निम्नक क्या हो जाएगा, इसका प्रत्येक f, अब mr क्या होगा, इसका कोई भी बिंदु क्या होगा, k ही तो होगा, इसका कोई भी बिंदु क्या होगा, k होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन मान लो कि कांस्टेंट फंक्शन है a से लेकर b तक, ठीक, a से लेकर b तक है। अब इसके उच्चक तथा निम्न प्रत्येक मान इसका क्या रहा है, k ही तो आ रहा है, प्रत्येक मान इसका क्या रहा है, k आ रहा है, यानी इसका उच्चक भी क्या है, k है, और इसका निम्नक भी क्या है, k है। इसके प्रत्येक उप अंतरालों का उच्चक तथा निम्नक क्या होगा, k ही होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा, mr क्या आएगा, k, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ में लिख देते हैं mr एंड स्मॉल mr इक्वल टू k, क्या लिखना है, k, सिग्मा k बात लिख देते हैं, k कांस्टेंट राशि है, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और डेल r क्या है, लेंथ, यानी xr माइनस 1।
क्लियर। तो इसका आर का मान 1 लिख दिया, क्या लिख दिया फिर x1 माइनस x0, फिर 2 लिखा, क्या आ गया x2 माइनस x1, और इस प्रकार चलते गए क्या आ गया xn माइनस 1। क्लियर। अब xn से इससे पहले वाला पद कट जाएगा, x1 से x1 कट गया, x2 से उससे आगे वाला पद कट जाएगा, क्या आ गया k, और यहाँ पर क्या रहेगा xn, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास x0। क्लियर। k xn हमारे पास क्या है b, और x0 हमारे पास क्या है a। ये हमारे पास क्या आ गया LFP आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, LFP आया है। अब इसका क्या ज्ञात करना है उच्च। जिस प्रकार अपने इस कांस्टेंट में देखा था, इस कांस्टेंट फंक्शन में अपने क्या देखा था, प्रत्येक जगह पर इसका उच्च तथा निम्न क्या आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब एक और विभाजन ले लिया, p' एक और विभाजन ले लिया मैंने, p' विभाजन लिया, उसके लिए LFP' याद किया, तो उसके लिए क्या आएगा LFP क्या आएगा, यही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो b माइनस a ही आना है, उसका निम्न क्या रहना है k ही रहना है, और यहाँ पर तो बीच वाले पद वैसे भी कट रहे हैं चाहे कितने भी विभाजन हो, यानी अंतिम और प्रथम पद ही रहेगा। यानी अगर p' एक और विभाजन लिया जाए जो इसका शोधन विभाजन हो या ये इसका शोधन विभाजन हो, तो उसके लिए हमारे पास k b माइनस a ही आएगा। यानी सभी p के लिए जितने भी p बिलोंग्स टू p होंगे, यानी p बिलोंग्स टू p a b के लिए फॉर ऑल, यहाँ पर लिख देता हूं फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p a b, यानी जितने भी p a b में से होंगे उनके लिए क्या आएगा k b माइनस a ही आएगा। अब इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या आएगा LFP का, यानी उच्च क्या आएगा p बिलोंग्स टू p a b। अब मैंने बताया था कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसकी कांस्टेंट है k है, तो यही इसका उच्चक होगा, इसका निम्न होगा। यानी p के लिए प्रत्येक के लिए k b माइनस a ही आ रहा है, यानी यही इसका उच्चक होगा और यही इसका क्या होगा निम्न होगा, यानी क्या आएगा k b माइनस a। और यह हमारे पास किस प्रकार से होता है अभी मैंने बताया था, निम्न रिमांड समाकल में f a b fx dx इक्वल टू क्या आएगा k b माइनस a। तो क्लियर। सेकंड देखते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊपरी विमान समाकलन ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपने ऊपरी डार्क योग UFP ज्ञात करेंगे। तो UFP हमारे पास क्या आता है, R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR इंटू डेल आर, कैपिटल MR इंटू डेल आर होता है। क्लियर। सिग्मा MR क्या है, K है, मैंने पहले बता दिया था। उसी प्रकार इसमें करेंगे क्या आएगा x1 माइनस x0, क्योंकि डेल आर तो सेम ही रहेगा, प्लस x2 माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1। तो सभी करते हैं क्या रहेगा x1 और x0 रहेंगे, यानी क्या रहेगा b माइनस a ही रहेगा। यानी UFP हमारे पास क्या आ गया k b माइनस a। मैंने पहले बताया फॉर ऑल, क्योंकि a कांस्टेंट ही रहेगा p a b, यानी प्रत्येक p के लिए ऊपरी रिमांड समाकलन ऊपरी डार्क योग क्या रहना है k b माइनस a ही रहने वाला है। तो इसका जो निम्नक होगा, यानी हम इस ऊपरी रिमांड समाकल जो होगा इसका निम्नक होगा k b माइनस a होगा, क्योंकि इसको उच्चकर खाने में क्या होगा सेम होगा। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो k b माइनस और k b माइनस दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ क्या है हमारे पास a b fx dx इक्वल टू a टू b fx dx, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। यानी फलन क्या है f बिलोंग्स टू किसमें से है r a b में से है, यानी फलन क्या है r समाकलनीय है, फलन क्या है r समाकलनीय है। एंड सेकंड देखा जाए, अब हमें क्या ज्ञात करना है fx dx ज्ञात करना है, तो fx dx किसके बराबर है, इसके बराबर होगा ये a b fx dx। तो क्या है हमारे पास a टू b fx dx इक्वल टू आ जाएगा k b माइनस a। क्लियर, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, 0 से 1 अंतराल है तथा तस्मक फलन है। क्या फलन दे रखा है, तस्मक फलन है। एक क्या है तस्मक फलन। एग्जाम्पल नंबर 2 fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। फॉर अंतराल क्या दे रखा है, 0 से क्या दे रखा है 1 में दे रखा है। अब इसमें आपको सिद्ध करना है, जांच करनी है कि क्या ये r समाकलनीय है। क्या सिद्ध करेंगे, f बिलोंग्स टू r a b, देखना है क्या r समाकलनीय है या नहीं है। और हमें साथ में सिद्ध करना है एंड 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1/2, यानी इसका r समाकल जो है इसका वो क्या रहा है 1/2 आ रहा है। अब विभाजन लेते हैं इसका विभाजन वर्गमूल a b का विभाजन, माना a
0 1 का विभाजन P निम्न प्रकार है। विभाजन P निम्न प्रकार है। विभाजन ले लिया। अब विभाजन किस प्रकार आएगा? अब क्या ले लिया? विभाजन P इक्वल टू 0/n यानी 0 1/n 2/n 3/n एंड सो ऑन n/n। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा ना, ये तो क्या आ गया 0 और ये क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, इसका एक और आ रहा है अंतराल लिख देते हैं। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या आ रहा है n-1, तो यहाँ पर क्या आएगा r-1/n और r/n n/n = 1। ये हमारे पास क्या विभाजन P हो गया। क्लियर? विभाजन P आप किसी प्रकार से ले सकते हो। मैंने विभाजन P इस प्रकार लिया जो कि आसान है, आपको ये तरीका याद रखना है, इसी प्रकार से आपको विभाजन लेने चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब हमें क्या याद करेंगे? LFP याद करेंगे। क्या याद करेंगे? LFP। LFP याद करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिग्मा r = 1 to n mr into del r। क्या चाहिए? एक तो del r चाहिए और एक क्या चाहिए? mr चाहिए। ठीक, एक अंतराल IR का अंतराल ले लिया आपने, IR। ठीक, क्या अंतराल हमारे पास r-1/n r/n। क्लियर? अब इसका निम्नक क्या होगा? mr का क्या निम्नक? निम्नक वैल्यू क्या है? यही है f(x = x)। तो हमारे पास क्या आएगा? निम्नक यही आएगा r-1/n और उच्चक क्या आएगा? mr हमारे पास क्या आएगा? r/n। ठीक है, क्यों आएगा r/n? भी आपने उच्चक और निम्नक ये कैसे डिसाइड कर दिया? इनके बीच में, इस अंतराल के किसी बिंदु के बीच में क्यों नहीं हो सकता? भी उच्चक इस अंतराल के किसी मध्य बिंदु पर भी उच्चक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिया गया फलन किस प्रकार का है? एक दिष्ट वर्तमान फलन है। किस प्रकार का फलन है? एक दिष्ट वर्तमान फलन है, यानी इस पर तो निम्नक होगा और इस पर क्या होगा? उच्चक। जैसे डायग्राम बनाएंगे इसका, यहाँ पर ले लिया मैंने r-1/n और यहाँ पर ले लिया r/n। तो समझ में आता है ये निम्नक होगा और ये इसका क्या होगा? उच्चक होगा। एक दिश वर्तमान फलन होते हैं, उनका उच्चक सबसे निम्न बिंदु पर और उनका उच्चक क्या होता है? अंतराल के अंतिम स्वत अंतराल के अंतिम बिंदु पर होता है। यानी ए पर, इस पर क्या होगा? निम्नक होगा, इस पर क्या होगा? इसका उच्चक होगा। तो क्लियर हो गया आपकी बात? यानी इसका उच्चक तथा निम्नक आपके पास ये बढ़ जाएगा। अब हमें क्या याद करना है? डेल आर, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डेल आर चाहिए। तो डेल आर क्या होता है? r-r/n + 1/n। तो दोनों कट गए, क्या रहेगा? डेल आर क्या आ गया? 1/n। क्लियर? अब यहां पर मान लो सिग्मा r = 1 to n mr हमारे पास क्या आ गया? देखो mr क्या लिया? mr क्या लिया हमने? r-1/n into del r क्या है? 1/n। क्या लिया हमने? 1/n। क्लियर? 1/n, तो 1/n² तो ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसके लिए r1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? r सिग्मा n² सिग्मा r = 1 to n r-1। क्या लिख दिया मैंने? r-1। तो r-1 के लिए आप दोस्तों किस प्रकार लिखोगे? r-1 के लिए आप कितने पद हैं? n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? 1n + 1/2। क्या होता है? n1। यदि n-1 संख्या हो तो आपका योग का सूत्र क्या होगा? तो n-1 × n/2 इसका योग का क्या होगा? सूत्र होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? r-1 into r/2। सॉरी, r = यहाँ पर क्या आएगा? n आएगा। r = क्या आएगा? n, क्योंकि यहाँ पर r = क्या लिख रहे हैं? n को लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? n से मान लिख रहे हैं तो n-1 into n। n से कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा हमारे पास? n-1/2n। ये तो हमारे पास क्या आ गया? LFP आ गया, समीकरण 1। निम्न डालवी योग है। अब हम क्या याद करेंगे? ऊपरी डालवी योग यानी UFP याद करेंगे। UFP क्या होता है? सेम इसी प्रकार करेंगे। r = 1 to n कैपिटल MR, यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल MR into del r सिग्मा r = 1 to n। MR हमारे पास क्या होगा? MR हमारे पास क्या? r/n और del r क्या है? 1/n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/n² सिग्मा r = 1 to n r। तो r के लिए आप क्या लिखोगे? n संख्याओं का योग है तो क्या लिखोगे? n + 1/2। एक n से एक n कैंसिल हो गया, क्या रहेगा? n + 1/2n। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया? UFP आ गया।
क्या, यूएफपी। अब हमें क्या याद करना है, इसका तो उच्चक याद करना है, इसका क्या याद करना है, निम्नक। अब मैंने एक थ्योरम बताई, एक चीज है, पिछली थ्योरम बताई और पिछली वाली वीडियो में थ्योरम का प्रूफ भी मैंने करवाया है। तो आपको इसका क्या याद करना है, उच्चक। तो उच्चक कब होगा, जब n का मान क्या होगा, यानी अगर आप विभाजन इस प्रकार लो कि उसका n का मान किसकी ओर अग्रसर हो, अनंत की ओर अग्रसर हो, तो हमारे पास क्या होगा, LFP का क्या प्राप्त होगा, हमें उच्चक प्राप्त होगा। LFP का क्या प्राप्त होगा, हमें उच्चक प्राप्त होगा। यदि इसका मान n की ओर अनंत की ओर अग्रसर लिया जाए तो इसका क्या प्राप्त होगा, निम्नक प्राप्त होगा। क्यों, डायबॉक्स पिछली बार में चेक करो तो मैंने बताया था शोधन विभाजन होने पर इसका मान क्या होता है, इसका मान कम होता रहता है। जितना शोधन विभाजन होगा उसका मान उतना ही कम होता जाएगा, यानी सबसे कम होगा, यानी n का मान अनंत की ओर लिया जाएगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा, यानी किसकी ओर अग्रसर होगा, निम्न की ओर अग्रसर होगा। और इसी प्रकार इसका मान लिया जाए, यानी से जितना भी अधिक शोधन विभाजन होगा LFP क्या बढ़ेगा, उतना ही अधिक बढ़ जाएगा, यानी n का मान यदि अनंत की ओर अग्रसर होगा, यानी LFP हमारे पास क्या प्राप्त होगा, उच्चक प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट n डैश टू इनफिनिटी LFP, लिमिट n डैश टू इनफिनिटी। तो इसको टर्म में किस प्रकार के, n से डिवाइड कर देंगे 1/2, n से डिवाइड किया तो क्या है हमारे पास 1 माइनस 1/n, क्लियर। तो 1/n को रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 हुआ, क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n डैश टू इनफिनिटी LFP आ गया, यानी यह क्या आ गया हमारे पास, निम्नक आ गया। मैंने बताया n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर यह किसकी ओर अग्रसर होगा, निम्नक की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि जितना ही शोधन विभाजन होगा LFP का मान क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। पिछली थ्योरम करवाई मैंने बड़े अच्छी तरीके से, उसको चेक करवाओ फिर आपको समझ में आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, निम्न रिमांड समाकलन आ गया fx dx, क्योंकि LFP का जो निम्नक होता है वही तो क्या होता है, निम्न रिमांड समाकलन होता है 1/2, समीकरण 1, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो लिमिट n डैश टू इनफिनिटी UFP, क्या लिखे मैंने, UFP लिमिट n डैश टू इनफिनिटी, वही सेम आएगा 1/2 1/n, क्या लिखेंगे इसको 1/2 1 प्लस 1/n, इसका भी हमारे पास वैल्यू 1/2 है, यानी लिमिट n डैश टू इनफिनिटी UFP, यानी यह इसका क्या है, उच्चक का निम्नक है, यह इसका क्या है, निम्नक है, क्योंकि P का मान बढ़ने पर क्या होता है, UFP किसकी ओर अग्रसर होता है, हाँ बिल्कुल सही, उच्चक की ओर अग्रसर होगा, यानी इसका मान क्या होगा, अधिक होता है। P का मान बढ़ने पर UFP क्या करेगा, कम होता रहेगा, तो यानी ये इसका क्या प्राप्त होगा, निम्नक। और UFP का निम्नक क्या होता है हमारे पास, AB, ऊपरी रिमांड समाकलन होता है, ये भी 1/2 हुआ। समीकरण 1 और 2 से देखें तो दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं, निम्न रिमांड समाकलन का ऊपरी रिमांड समाकलन बराबर है, अर्थात दिया गया फलन क्या है, R समाकलन है, अर्थात दिया गया फलन क्या है, R समाकलन, यानी K से BFX dx, और ये हमारे पास क्या है 1/2, क्लियर है दोस्तों। आप ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे कुछ 6 और 7 और एग्जाम्पल करेंगे, एक वीडियो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से बनाने वाले हैं। आज डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद करें, पिछली वीडियो को देखें, तभी आपको डार्बॉक्स थ्योरम्स था, डार्बॉक्स के बारे में, इनके बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।